Hello guys, my name is Dr. Danish and today I'm going to talk about PCOD PCOS which is one of the most hot topic nowadays. तो मेक श्योर कि आप ये वीडियो पूरा देखें एंड तक देखें सो दैट आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिले, स्किप ना करें। तो वैसे ये वीडियो यूट्यूब पे आपको हज़ारों इन्फ्लुएंसर्स ने बनाया है, जितने भी जिनके भी यूट्यूब चैनल्स हैं फिटनेस के रिलेटेड हैं। डॉक्टर्स ने तो ऑलरेडी बनाया हुआ है, लेकिन इवन अपार्ट फ्रॉम जो डॉक्टर्स नहीं है, जो मेडिकल फील्ड से बिलोंग नहीं करते, उनने भी बनाया हुआ है। एज आई एम MBBS डॉक्टर, सो नाउ डेज आई एम वर्किंग इन एन आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। सो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स, आई वुड से आउट ऑफ 10 अराउंड 6 to 8 पेशेंट्स, फीमेल पेशेंट्स जो आ रहे हैं PCOS PCOD के बारे लेके आ रहे हैं, और कंप्लेंट्स बहुत नॉर्मल है कि एमेनूरिया है, पीरियड्स नहीं हो रहे हैं, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, पीरियड्स नहीं हो रहे। तो मेन जो फंडा है, तो मेन रीज़न ये क्यों हो रहा है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द बैड डाइट, बिकॉज ऑफ द जंक फूड वी ईटिंग। तो सभी आपको बोलते हैं यार जंक फूड खाना बंद कर दो, ये खाना बंद कर दो, ठीक हो जाएगा। बट आजकल जो ट्रेंड चल रहा है विच इज़ द Instagram ट्रेंड, स्टोरीज डालनी है, रील्स डाल रही है, until unless you don't put a story in your Instagram or put a reel in a fancy restaurant with the best interior and you're gonna make sure कि जो मैं खाना दिखा रही हूँ वो बहुत अच्छा होना चाहिए। PCOS में होता क्या कि हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया। हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया तो सबसे पहले आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया। इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया, आपके जो हार्मोन्स है वो अप एंड डाउन हो जाएंगे। जो इंक्रीज होना है वो डिक्रीज हो जाएगा, जो डिक्रीज होना है वो इंक्रीज। एस्ट्रोजन आपका इंक्रीज हो रहा है, प्रोजेस्टेरोन आपका बढ़ रहा है। तो मेन इज एंड्रोजन्स। एंड्रोजन्स तो मेल में ज़्यादा होते हैं, मेल में ही होते हैं। तो एंड्रोजन्स आपका बढ़ रहा है, और इस वजह से क्या हो जाएगा कि आप फीमेल में अक्सर देखोगे कि मुस्टेचेस आ गई, दाढ़ी आ गई उनकी, इवन आप देखोगे उनकी इवन बॉडी पे हेयर ग्रोथ आ जाती है, विच इज़ वेरी बैड फॉर द गर्ल्स ऑब्वियसली। अगर और प्लस वन मोर थिंग, फ्रंटल बाल्डनेस। आप मोस्ट ऑफ द गर्ल्स यू विल नोटिस देयर विल बी फ्रंटल बाल्डनेस, हेयर थिनिंग हो रही है। ऑब्वियसली यार अगर लड़का गंजा हो रहा है, टकला हो रहा है, दैट्स ओके, that's okay for us. A man can be bald, that's not a big deal for him. But अगर लड़की को बाल नहीं कर रहे हैं, obviously that's an issue, right? So most of the people nowadays are not taking it seriously. हाँ भाई, रेस्टोरेंट जाना है, हमें खाना है, we have to, we need to have this, special Chinese food, Japanese food, seafood and all that. So show off करेंगे, Instagram पे story डालेंगे, अपने friends को जलाएंगे, but you don't know that what are the side effects. I mean, obviously, if I'm from Jammu and Kashmir, if I'm gonna go to south, मतलब अभी मैं साउथ चला गया, I'm gonna have south. तो obviously मेरा, आपने तो सुना होगा ट्रैवलर्स डायरिया, आपने तो सुना होगा फूड पॉइजनिंग। दैट इज़ नॉट एक्चुअली समबडी पॉइजनड यू, दैट इज़ नॉट अ पॉइजनिंग। ये आपका जो हमारा नॉर्मल फ्लोरा है, ये जो क्या करता है, हम जो खाते हैं उस चीज़ को ट्राइज टू डाइजेस्ट इट, बट समटाइम्स इट डजंट। अब गट लीकिंग हो जाती है। अगर आप बाहर चले जाओ अचानक से, यू विल हैव साउथ इंडियन, यू विल हैव नॉर्थ इंडियन फूड, यू हैव चाइनीज़ फूड, यू हैव समथिंग एल्स, यू विल हैव सी फूड। सो ऑब्वियसली आपका जो हमारा गट है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो उसको नहीं डाइजेस्ट कर पाता है। सो ऑब्वियसली अगर आप 7-7 दिन बाद, 2-2, 3-3 दिन बाद बाहर जाके खाओगे, कुछ भी खाओगे, तो इस वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इसको नहीं अडॉप्ट करता है, और PCOS होने के बहुत सारे चांसेस हो, इसलिए PCOS हो जाता है। और लड़कियों में आजकल ज़्यादा हो रहा है, और इसका यही साइड इफ़ेक्ट नहीं है बाल निकलना या दाढ़ी आ जाना या पीरियड्स नहीं होना। जो सबसे बड़ा इसका डिज़ास्टरस साइड इफेक्ट है, विच इज़ इनफर्टिलिटी। आई मीन, जस्ट इमेजिन यू गॉट मैरिड एंड even after 1 year, even after being married as a 1 year, you still not have a kid. After 1 year, there is primary infertility. So then you have to visit a gynecologist. तो इसका पूरा कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इट कॉन्ट बी क्योर्ड फॉर गुड। हाँ, बट ये रिवर्सिबल है, आप इसको अंडर कंट्रोल में ला सकते हो। लाइक डायबिटीज़, आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, बट ये कभी ख़त्म नहीं हो सकती। बट मैं नहीं बोलूँगा इट्स डायबिटीज़, बट ऐसा नहीं कि PCOS के जो भी पेशेंट्स हैं, उन्हें दे नेवर हैड किड्स। ऑफ कोर्स दे हैड लॉट ऑफ किड्स कभी, बट स्टिल इट्स वेरी हार्ड टू कंसीव। अगर PCOS को इवन शी गेट्स मैरिड, सो इट्स वेरी रेयर दैट शी कंसीव्स इन वेरी फर्स्ट ईयर। इट एटलीस्ट टेक्स 2 to 3 years to conceive. बट आई एम नॉट सेइंग एवरीवन। तो अगर किसी को PCOS अर्ली एज में डायग्नोस होता है, सो प्लीज़ मेक श्योर दैट आप इसको कंट्रोल करें, आप उसको रिवर्स करें। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, यू हैव टू गो टू गायनेकोलॉजिस्ट। शी विल रन थ्रो टेस्ट, आपके वो थायराइड टेस्ट करेगी, शी विल डू अल्ट्रासोनोग्राफी एंड प्रोलैक्टिन। तो पहले तो वो एक्सक्लूड करेगी कि आपको PCOS है, अदरवाइज ये थायराइड की वजह से तो नहीं है, या किसी प्रोलैक्टिन की वजह से तो नहीं है। अल्ट्रासाउंड तो क्लियर कर ही देगा। तो प्लस आपको कैसे पता चलेगा कि कहीं मुझे PCOS तो नहीं है? फर्स्ट इज़ वेट गेन। आपको लगा कि हाँ, मेरे वेट गेन हो रहा है, और किसी को फ्रंटल बाल्डनेस, लाइक आई सेड अर्लियर, और हेयर ग्रोथ, और वन मोर थिंग, पीरियड्स ना होना।
टिल 38 डेज। अगर आपको 38 डेज या 40 डेज या 1 मंथ भी ज़्यादा, 1 मंथ, 1.5 मंथ, 2 मंथ्स हो गए पीरियड्स नहीं हो रहे हैं और ऐसा 2 से 3 बार हो गया, देन ऑब्वियसली देयर इज़ एन ओलिगोएमेनोरिया। तो आपको इस चीज़ के लिए थोड़ा सीरियस होना है और आपको डॉक्टर को जाना है। या अगर आप शाई हैं, एटलीस्ट टेल योर मदर, एटलीस्ट टेल समबडी यू क्लोज विद दैट येस आई एम नॉट हैविंग पीरियड्स फ्रॉम 1 मंथ, अब 1 मंथ से ज़्यादा हो गया है। तो इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना है। शी विल रन थ्रू टेस्ट, और नो डाउट देयर आर 1000 नंबर ऑफ मेडिकेशन नाउअडेज अवेलेबल जिससे आप 100% क्योर हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल गो फॉर द hemopatic treatment. Well, I'm an allopathic doctor, so I won't recommend you go there. But still, most of the people, as far as I know, most of my friends and knowns, they are like, okay, हमें तो homeopathic से treatment हो गया। I'm not saying कि आप वहाँ ना जाओ, but at least आप इसको थोड़ा seriously लो and stop going out and have whatever you want. अगर आपको इतनी क्रेविंग है बाहर के खाने की, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालनी है, शो ऑफ करना है, फाइन, आई अंडरस्टैंड, नाउअडेज इट्स अ ट्रेंड, you have to post fancy pictures with the food and all that in the Instagram, WhatsApp, Facebook stories, in reels. I understand that, but once in a month, twice in a month, not every day. Right? It's very strange nowadays. People go every day to the restaurants. Like in a week, they go 3 to 4 times. That's stupid. That's stupid, because if you know something is going to happen and which is going to harm your life, which is going to harm your hormonal imbalance. अगर किसी लड़की को periods नहीं हो रहे हैं, and that's not a good thing. Someone says यार मुझे तो periods ही नहीं होते हैं, that's not a good thing, because periods होना natural है और वो होने चाहिए, timely होने चाहिए. Sometimes off and off चलता है, but if it is PCOS, then I must say you must get serious about it. You should take serious about it. So let me say it one more time. 38 days अगर आपको ज़्यादा हो गए हैं, periods नहीं हो रहे हैं और 2 months होने को जा रहे हैं, आप उसी टाइम डॉक्टर के पास जाइए। वो आपको कुछ टेस्ट देगी, शी माइट गिव यू एन अल्ट्रासाउंड, थायराइड टेस्ट, प्रोलैक्टिन टेस्ट। तो इससे क्लियर हो जाएगा, एंड शी विल गेट अ क्लियर आइडिया दैट व्हाई यू नॉट हैविंग पीरियड्स। एंड इफ इट इज PCOS इज डायग्नोज्ड, डोंट वरी, शी विल गिव यू मेडिकेशन फॉर 1 मंथ। प्रॉब्ली शी वोंट इवन गिव यू मेडिकेशन इफ यू नॉट फैट। अगर आप फिट हो स्टिल, शी विल टेल यू ओके आप ब्रिस्क वॉक कीजिए, आप अपनी डाइट चेंज कीजिए, और शी माइट गिव इन मेटफॉर्मिन। वेल, आई एम नॉट गोना टेल यू एनी काइंड ऑफ ड्रग्स इन हियर, बट स्टिल आपको एक डॉक्टर प्रॉपरली गाइड करेगी कि आपको इनिशियल स्टेज में क्या करना है, कौन सी डाइट लेनी है और एक्सरसाइज करनी है। और मोस्ट ऑफ द वुमेन कांट, लाइक बहुत सारी लड़कियां हैं जो जिम नहीं जा पाती, कुछ भी रीज़न हो सकता है, पर्सनल इश्यूज और फैमिली नहीं है या टाइम नहीं है, स्कूल है, कोचिंग है, पढ़ाई है, जॉब है। सो आप घर में ब्रिस्क वॉक कीजिए, छत पे चलिए, घर के बाहर चलिए, बट एटलीस्ट डू समथिंग एज इट हार्मोनल इम्बैलेंस। सो मोस्ट ऑफ द टाइम फिजिकल एक्सरसाइज, मोस्ट ऑफ द टाइम चेंजिंग ऑफ लाइफ स्टाइल कैन क्योर इट। बहुत सारों को इवन विदाउट मेडिकेशन ये ठीक हो गया है, बट इसकी भी बहुत सारी स्टेजेस हैं, टाइम टू टाइम इफ इट इज़ नॉट क्योर्ड तो साइन एंड सिम्टम्स शो हो जाएंगे। लाइक आई सेड, हेयर बॉल्डनेस आ गई, मस्टेचेस आ गए, वेट गेन हो गया। अगर वेट गेन हो गया, एवरीबडी नोज, टू गेन वेट इज़ वेरी इजी, बट व्हेन इट कम्स टू लूजिंग वेट इज़ अ वेरी टफ जॉब. You have to go to the gym, work hard, change the diet and all. So इंसान वहाँ तक ना जाए। इनिशियल स्टेज में अगर आपको पता चलता है तो ओबियसली स्टार्ट द मेडिकेशन और कंसल्ट विद योर डॉक्टर, शी विल गाइड यू। हाँ, अगर शादी के बाद किसी को डायग्नोज हो जाता है कि ओके फाइन, नाउ आई एम हैविंग PCOS, दैट्स व्हाई आई एम नॉट एबल टू कंसीव, स्टिल यू कैन गो टू द डॉक्टर। देयर आर ओवुलेशन इंडक्शन ड्रग्स एज वेल। तो आजकल ऐसी ड्रग्स हैं जिससे आप कंसीव भी करेंगे। देयर आर सो मेनी ड्रग्स। वहाँ पे ट्रीटमेंट तो बहुत सारा बड़ा पड़ा है। सो टेंशन की बात नहीं, बट इट इज़ अ वरी पॉइंट एज वेल कि अगर आपको इनिशियल स्टेज में पता चला और अगर ने क्योर नहीं किया और ये लंबा जा रहा है, इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। इवन देयर इज अ मेटाबॉलिक एक्स सिंड्रोम। I won't tell you, just Google it. What is metabolic X syndrome? It includes PCOS along with so many symptoms, so many diseases along with it. If it is not cured, the reason I'm telling you to take it seriously because आज के दौर में आज लोग इसको सीरियसली नहीं ले रहे। खासकर आई सी दिस यंग जनरेशन, अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट में आप जाते हो, you will see these teenagers, not just teenagers, like everybody's in the restaurant and eating junk. They don't even know what Chinese is. They never had seafood, okay, but the way they order, हमें ये दे दो, वो दे दो, that fancy names they never even heard of. So well, आजकल जो फ्लेवर है, जो टेस्ट है, वो कहाँ से आ रहा है यार? आप घर में जो चिकन खाते हो और जो बाहर चिकन खाते हो, isn't any difference you notice? कलर में, फ्लेवर में, स्मेल में, obviously everything doesn't suit us. So okay, so thanks for watching. I hope ये आपको helpful लगा होगा. I'll see the response of this video. If it is good, then I'm gonna make the other videos as well. I'm gonna tell you कि ये हो क्यों रहा है, हम किस खाने से ज़्यादा हो रहा है और रीज़न क्या है. Then I'm gonna go to the depth so that आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा पता चले इसके बारे में. तो मेरा मेन मकसद इस वीडियो बनाने का यही था कि मैंने आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में बहुत सारे पेशेंट्स देखे, टीनेजर्स देखे, and I felt really bad, and especially जो मैरिड थे. So when I asked them since when you married, and most of them said 3 years, 4 years. Then I was asking him like, why you're not able to conceive? What's the diagnosis? And when they said PCOS, and I felt really bad.
And when I asked them the history, why, you know, आपको PCOS कब से हुआ, क्यों हुआ, what was your lifestyle, tell me about it. And you know, everyone said I used to go out, I used to, you know, have a lot of junk food. और ऐसा नहीं कि सिर्फ मोटे, पहले हम सुनते थे कि PCOS सिर्फ जो मोटा है भाई उसको होगा, वेट घटा लो कम हो जाएगा. अब तो पतलूं को भी हो रहा है. Even skinny girl you will see with the PCOS. So thanks for watching. Make sure you like it and subscribe my channel and share.